वेलकम टू ज़िब्बा ग्रुप। देखें जी, हमारे मिड टर्म स्टार्ट हैं और साथ साथ प्रोजेक्ट एंड थीसिस की असाइनमेंट्स वगैरह भी आ रही हैं। काम काफ़ी टफ़ है। असाइनमेंट नंबर 2 का रिज़ल्ट आ चुका है और अब असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो पब्लिश हो गई है। आप लोग मेरे मार्क्स देख सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 में 17 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हैं। मैम इरम जावेद जो मेरी सुपरवाइज़र है, उनके साथ सेशन था कल परसों मेरा, तो काफ़ी उन्होंने गाइड की है असाइनमेंट नंबर 3 के बारे में। काफ़ी टफ असाइनमेंट है, बहुत सर्च, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूं कि मेरे 3 साल 4 साल जो मेरे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में लगे हैं, इनमें इस असाइनमेंट पे मुझे सबसे ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी है। इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है इस असाइनमेंट में, लेकिन कुछ चीज़ें न्यू थी मेरे लिए बिल्कुल, जिनका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो मैम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने एक सेशन अरेंज किया, उनसे क्वेश्चन किए, उनसे स्काइप पर 2-3 दफ़ा कॉल हुई, उनसे गाइडलाइंस ली और उसके बाद मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए वीडियो अपलोड करूँगा आज। सो ये मेरी वीडियो काफ़ी लेंथी होगी। मुझे एक तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे आपको। मुझे नहीं पता कि अभी मैं वीडियो स्टार्ट करूँ ये कहाँ तक जाएगी, कितने मिनट चलेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 40 to 60 मिनट्स इसके दरमियान ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। सो पहले हम चलते हैं जी असाइनमेंट नंबर 3 की फ़ाइल पर कि असाइनमेंट क्या आई है। ये असाइनमेंट आई है जी 25 मार्क्स की असाइनमेंट है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। बात आ जाती है रिव्यू क्या होता है। किसी भी चीज़ का रिव्यू करना, पीछे जितना भी हम काम कर चुके हैं उसका रिव्यू करेंगे और एक लिटरेचर बनाएंगे। अब लिटरेचर क्या है ये हम बाद में देखते हैं। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं जी। कह रहे हैं दिस असाइनमेंट पार्टिकुलरली रिक्वायर राइटिंग रेलिवेंट लिटरेचर ऑन द टॉपिक। जो टॉपिक आपका अप्रूव हुआ है उसके रिलेटेड आपने लिटरेचर बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने जो हाईलाइट इधर किया है, यू आर रिक्वायर्ड टू साइट गिव रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है साइट, गिव रेफरेंस फॉर एटलीस्ट 5 बुक्स एंड 5 आर्टिकल्स एंड मेक देम लिटरेचर आफ्टर 2010। यानी कि 5 आपने कोई बुक्स उठानी है और 5 कोई आर्टिकल्स उठाने हैं रिसर्च के जो आपके टॉपिक के रिलेटेड है। उनमें से आपने कुछ डाटा इकट्ठा करना है और वो लिखना है। The procedure of literature review in that we search research related to your topic, इंटरनेट बुक्स, जर्नल, लाइब्रेरीज और जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके अवेलेबल है। एक बात इधर आप लोगों ने याद रखनी है कि 2010 के बाद वाले आर्टिकल और 2010 के बाद जो पब्लिश बुक्स हुई हैं उनमें से हम अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है जी। इस रिसर्च में हमें बोल रहे हैं जी आपने हेडिंग्स वगैरह भी बनाने हैं, पैराग्राफ भी बनाने हैं इन द रनिंग फॉर्म, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपने जितना भी काम है वो सीक्वेंस वाइज करना है। और लिटरेचर के 25 से 40, मैम ने बोला है कि 45 to 50 भी अगर हो जाते हैं तो नॉट इशू। आपने याद रखना है कि ज़िब्बा ग्रुप के जो फॉलोअर्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने 35 से लेकर 45 तक पेजेस अप्रोक्सीमेटली जो हैं वो बनाने हैं और क्रिएट करने हैं इस लिटरेचर के लिए। देखें, असाइनमेंट तो इजी है, लेकिन इस असाइनमेंट में जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक रेफरेंस साइटेशन जिसे हम बोलते हैं और दूसरा उसमें से लिख कर उनको कैसे अरेंज करना है। देखिए, हम कॉपी कर लेते हैं कुछ भी चीज़ को इंटरनेट से, कॉपी कर लेना इतना टफ काम नहीं है। लिख लेना, बड़ी खूबसूरती से हम उसको क्रिएटिविटी बना सकते हैं। लेकिन अब दो चीज़ें न्यू आ गई हैं, एक साइटेशन और एक रेफरेंस। ये हम खुद से नहीं लिख सकते, इसका प्रॉपर मेथड होता है। APSA एक MS वर्ड में चीज़ है, उसके रिलेटेड लिखते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये कंप्लीट और डिटेल वाइज वीडियो शेयर करूँगा। और मैंने काफ़ी टाइम लिया, आई थिंक सो आज को 4-5 दिन, इवन हफ्ता डे हो गया, 10 दिन हो गए, असाइनमेंट आ चुकी है और ये मैं काफ़ी रिसर्च के बाद आपको इसका सलूशन दे रहा हूँ। सो वक्त ज़ाया किए बगैर हम पहले चलते हैं जी हमने करना क्या है। हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्ड है। इस सॉफ्टवेयर का क्या काम होगा, क्या करना है, इसकी आगे हम जाके बात करेंगे। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। एम आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है जी। ब्राउज़र पे आपने लिखना है जी मेंडेले, MAN, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये डेस्कटॉप, मेंडेला डेस्कटॉप।
ये मैंडेला डेस्कटॉप जब आया आपके पास तो आपने पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जब आप पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई इस तरह का इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने ये नहीं करना कि इसको डाउनलोड नहीं करना। सबसे पहले आपने इधर करना है क्रिएट अकाउंट। आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करते हैं। इस अकाउंट का इतना काम नहीं होगा, लेकिन जब हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है। अब मैं आप लोगों को एक और अकाउंट बना के दिखाता हूँ आपके सामने कि कैसे अकाउंट बनाना है। तो पहला मैं अपना अकाउंट इधर से रिमूव कर रहा हूँ जी। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जी क्रिएट अकाउंट। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहाँ से भी बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने देखें अपनी ईमेल लगाई हुई है। ये तो मेरा साइन इन के लिए है, लेकिन मैं ट्राई एन अदर अकाउंट पे करूँगा, लेकिन आपका में भी स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है। तो रिबा तो ये लें जी, हमने अपनी ईमेल लिखी है, इधर कंटिन्यू की है। अब वो हमसे कुछ रिक्वायरमेंट मांगेगा, इधर बोलेगा कि कोई गिव नेम दें। तो कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर्मेलिटीज़। और यहाँ पे कोई आपने पासवर्ड देना है, ठीक है। तो मैं इधर अपना पासवर्ड ये कोई दे देता हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने, ये देख लें। और यहाँ से आपने क्या कर देना है, इसको रजिस्टर कर देना है। जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तो ये आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। आपको ईमेल आएगी एक, उस पर आपने उसको वेरीफाई कर देना है। इस तरह करके ये आपका अकाउंट जो है वो पब्लिश हो जाएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। और इसमें कोई आपने अपनी कोई पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देनी। तो ये सिंपल आपने अपनी ईमेल जो इधर अपडेट की है, और यहाँ पे जो पासवर्ड आपने रखा है उसको आपने अपने माइंड में रख लेना है, ठीक है जी। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब हम दोबारा चलते हैं। अब दोबारा हम सर्च करते हैं जी मेंडेले डेस्कटॉप। मेंडेले डेस्कटॉप जब हम सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी साइट्स आ जाएंगी। तो आपने ये एक साइट है मेंडेले डेस्कटॉप 1.19.5 इंस्टॉलर, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पहली चीज़ जो इसमें आ रही है मेंडेले डेस्कटॉप 1.19.55 विंडो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये 54.8 MB का मेंडेले डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसको इधर से कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेंडेले डेस्कटॉप। इसको आप क्लिक करेंगे जब, तो ये आपका मेंडेले जो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने, क्योंकि अब मेरा इंस्टॉल है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आपसे मांगेगा जी ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पे आपने वही ईमेल और पासवर्ड देना है जो आपने वहाँ पे अपडेट किया था। तो मैं इधर इसको लिखता हूँ। ये मैं इधर लिख रहा हूँ जी। अब मैं इधर पासवर्ड भी अपडेट करता हूँ, और इधर आप स्टे साइन इन करके इसको साइन इन कर लीजिएगा। तो जब आप साइन इन करेंगे तो ये आपके सामने जी आपका मेंडेले जो है वो ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा सा लोडिंग वर्क लेगा, कोई 10 सेकेंड, और उसके बाद तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप इसके ऊपर जो भी आएगा ये साइटेशन प्लग इन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसको आप नॉट नो कर दीजिएगा। यहाँ पे जो चीज़ आएगी इंस्टॉल्ड मेरा आ रहा है, आपने इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। तो वो आपकी जो साइटेशन है वो मीन के जो इसकी एक्सटेंशन है वो MS वर्ड में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। वो कैसे अपडेट होगी मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ से मैं MS वर्ड ओपन करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं जब ये इंस्टॉल्ड हो जाएगी तो आपके MS वर्ड में वो अपडेट हो जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं रेफरेंस के ऊपर जब मैंने क्लिक किया है तो ओपन में
ये आप लोग देख सकते हैं कि ओपन मेंडेले वाली एक्सटेंशन इसमें ऐड हो चुकी है। अब इसका आगे क्या काम है, क्या हमने करने हैं, कैसे करने हैं, ये मैं डिटेल वाइज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने जो काम करना है वो करना है इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने, और उस लैपटॉप में इंस्टॉल करने के बाद अकाउंट बनाने, और अकाउंट बनाने के बाद उसकी एक्सटेंशन को एमएस वर्ड में आपने जनरेट करवाना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि क्या प्रोसेस है। आपने सबसे पहले ये वाली साइट्स में सारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करूँगा आपके लिए। जो आपने सिंपल अकाउंट बनाना है वो इस लिंक से बनाना है, mendeley.com और गाइड डेस्कटॉप, यहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है। और जो Mendeley इंस्टॉल करना है वो Mendeley डेस्कटॉप 1.19.5 इंस्टॉलर, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो वो दोबारा आपसे वही ईमेल जो आपने अकाउंट उधर बनाया था उसका ईमेल और पासवर्ड आपसे मांगेगा। ईमेल मांगने के बाद आपके सामने कोई इस तरह का इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड शो हो रहा है क्योंकि मैं इंस्टॉल्ड कर चुका हूँ एमएस वर्ड में। आपका इंस्टॉल होगा, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे वो थोड़ा सा वक्त लेगा, और आपकी जो मेंडेले की एक्सटेंशन है वो ऑटोमेटिकली आपके एमएस वर्ड में इंस्टॉल हो जाएगी। एमएस वर्ड का होना बहुत लाजमी है इसके लिए। आपने इसको नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं इसको करना, जस्ट आपने साइटेशन को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के एमएस वर्ड में इंस्टॉल कर देने। तो इतना काम आज के लिए मैं आपको बता के जा रहा हूँ। आप लोगों ने इतना काम करना है। जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का वो मैं कल आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। अब तक के लिए आप लोग ये सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए, साथ साथ हम आगे इसको वर्क को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वेलकम टू जिब्बा ग्रुप जी। एजुकेशन 630 असाइनमेंट नंबर 3 के सेकंड पार्ट के साथ हाजिर हैं जी। कल आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था थोड़ा डिटेल वाइज कि कैसे सॉफ्टवेयर मेंडेले को अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद उसको इंस्टॉल करना है और उसकी एक्सटेंशन जो है उसको एमएस वर्ड में लॉन्च करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से 90% स्टूडेंट्स इस मरले से, इस स्टेप से गुजर चुके हैं। उन्होंने अपने लैपटॉप में, पीसी में, कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा और क्या बोलते हैं इसको, जो आपकी एक्सटेंशन है मेंडेले की वो भी अपने एमएस वर्ड में ऐड कर ली होगी। सो आज हम किस पे काम करेंगे? आज हमने करना है जी दूसरे मरले पे काम, जो कि है यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू साइट गिव रेफरेंस ऑफ एट लीस्ट 5 बुक्स एंड 5 रिसर्च लिटरेचर। आज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि आपने 5 बुक्स एंड 5 रिसर्च लिटरेचर कहां से उठाने हैं और कैसे उनको बनाना है। रेफरेंस की बात, साइटेशन की बात अभी हम छोड़ देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक चीज पेश कर रहा हूं, ये आप लोग देखिए। ये जी अप्रूव टॉपिक आईसीटी यूज फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन सेकेंडरी स्कूल इन पंजाब प्रोविजन। ये मेरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम थी। आपने इसको भी नहीं छेड़ना, अप्रूव टॉपिक को भी नहीं छेड़ना, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन जो आप लोगों के अप्रूव हो चुके हैं उनमें कुछ ऐड नहीं करना। अब हम इसी असाइनमेंट, जो हमने दूसरी असाइनमेंट बनाई थी वो मार्क होके आ गई थी या आपने जो अपलोड की थी उसको डाउनलोड कर लेना है और उसके नीचे चला जाना है लिटरेचर रिव्यू। आपने सबसे पहली बात हेडिंग देनी है। जब आप लिटरेचर रिव्यू हेडिंग देंगे तो हेडिंग देने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने गूगल पे चला जाना है, वहां से 5 बुक्स डाउनलोड करनी है और 5 आर्टिकल्स डाउनलोड करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं आपको आर्टिकल डाउनलोड करना सिखाता हूं। आपने अपने गूगल पे आ जाना है और यहां पे आपने लिखना है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर आप जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा और ये जो पहला लिंक होगा scholar.google.com, इसको आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपने अपने अप्रूव टॉपिक को देखना है। अप्रूव टॉपिक के वेरिएबल जो आपके हैं आईसीटी यूज फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको करना है यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, आर्टिकल्स और केस लॉ। आपने आर्टिकल्स वाले को मार्क करना है और इसको इधर से रिसर्च कर देना है। अब आपने डाउनलोड करने हैं पीडीएफ। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो पीडीएफ आर्टिकल्स आपके होंगे वो आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं। मैं इधर से सी ऑल रिजल्ट ओपन करता हूं
तो मैं कोई से यहाँ से 5 जो मुझे अपने टॉपिक के रिलेटेड लग रही हैं, ये कुछ टॉपिक के रिलेटेड ही लग रहे हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ जी, ये ओपन होगा। तो 6 का है पेज का, डजेंट मैटर, तो मैं इसको कर लेता हूँ जी डाउनलोड। ये पीसी डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पर मैं एक फोल्डर न्यू से बना लेता हूँ। ये न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों ने भी अपना एक न्यू फोल्डर बना लेना है। आपने यहाँ पे लिखना है जी टॉपिक्स, कुछ भी वाट एवर, कोई नेम भी दे दें आप। और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सेव। तो ये हमने एक आर्टिकल सेव कर लिया। अब हम बैक जाते हैं क्योंकि हमें 5 आर्टिकल्स चाहिए। अब ये यहाँ पे हमने 5 आर्टिकल्स जो हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं और सेव कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इनको स्पेसिफिक नेम दे दें तो बेटर रहेगा। AR1, तो AR1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे 5 आर्टिकल्स डाउनलोड हो गए और उनको हमने नेम भी दे दिया। अब इसी तरह हमने 5 बुक्स डाउनलोड करनी है। अब हम चलते हैं दोबारा गूगल पे, स्कॉलर को अब हम कर देते हैं यहाँ से ऑफ, क्योंकि अब स्कॉलर का काम नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था, इसको इधर से मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हमारा जो टॉपिक था उसको देखते हैं, अप्रूव टॉपिक, इस रिलेटेड हमें चाहिए बुक्स। तो गूगल पे हम दोबारा जाते हैं, इसको इधर सर्च करते हैं और साथ लिख देते हैं PDF फ्री बुक्स। तो अब आपके सामने बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी। तो हम 5 बुक्स को अलग-अलग टॉप टैब्स में ओपन कर लेंगे। ये 5 बुक्स मैंने अब देखें, और दूसरी देखते हैं, ये भी ये इधर से डाउनलोड कर लेते हैं। रिसर्च गेट एक बेस्ट वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। तो अब इनको नेम देने हैं, तो इनके नेम हम कैसे देते हैं, किसी एक के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी B और ब्रैकेट में 1, तो वो ऑटोमेटिकली B 1 2 3 एंड 4, और इसको एक दफ़ा हम कर लेते हैं रिफ्रेश। तो हमारा एक काम डन हो गया जी, कि हमने 5 आर्टिकल एंड 5 बुक्स को कर लिया है डाउनलोड। ठीक है, अब हम करते हैं जी अपने गूगल साहब को क्लोज, और मेंडेले साहब को हम इधर से अब ओपन करते हैं। मेंडेले को जब आप ओपन करेंगे तो वही कल वाला काम, सबसे पहले ये मे भी आपसे थोड़ा सा रिस्पॉन्स मांगे, थोड़ा डिले करे, क्योंकि लोडिंग होने में कुछ वक्त लगता है। और अब देखते हैं कि ये ओपन होता है। तो लोडिंग हो रही है, अब लेट्स सी कितना टाइम लगता है जी। तो ये हमारा ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, ये मेंडेले जब आपका ओपन हो गया है, इसको आपने क्रॉस कर देना है। मेंडेले को जब ओपन करना है तो यहाँ पे आपने सबसे पहले, ये आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट फोल्डर, तो आपने यहाँ पे फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने लिखना है जी आर्टिकल और एंड बुक्स, कुछ भी लिख दें, वाट नो मैटर। और इसमें क्लिक करना है जब आपने डबल, तो ये देखें ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने जाना है ऐड के ऊपर, तो अब यहाँ पे ऐड भी है, ये क्रिएट न्यू फोल्डर, तो आप ऐड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जब आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। अब मैं विंडो में जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, जहाँ पे मैंने फोल्डर रखा हुआ था वो, तो यहाँ से टॉपिक्स में मैं इन सब को कंट्रोल करके ओपन कर दूंगा। तो ये सारे आपके टॉपिक 1 बाय 1 इसमें ऐड होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही आप इनको यहाँ पे लॉन्च करेंगे 10 के 10 की, यहाँ पे ईयर मेंशन हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट की। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, प्लीज मेक श्योर दैट योर साइट रीसेंट लेक्चर आफ्टर 2010।
यानी कि आपका जो आपने 5 रेफरेंस की बुक्स और आर्टिकल्स उठाए हैं वो 2010 से ऑनवर्ड होने चाहिए। तो मेंडेले साहब हमें यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं सब के ईयर 2016, 11, 13, 11, 21, 15, 9, 21 और 16। ये एक बुक जो है ये 2009 की लॉन्चर है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव। मैंने यहाँ से लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ डिलीट डॉक्यूमेंट। ये क्या हो गया, ये सारे ही उड़ गए हैं, कंट्रोल जी करना पड़ेगा। 2009 वाली ये है ना, इसको पहले सेलेक्ट करते हैं और अब यहाँ पे रिमूव फ्रॉम फोल्डर, तो इसको हमने रिमूव कर दिया, यानी कि ये टॉपिक के रिलेटेड नहीं थी बुक। तो यहाँ पर आपने गूगल पे जाकर जो बुक थी या आर्टिकल जो भी था उसको एक और डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने का दोबारा तरीका, जब आप उसको डाउनलोड करके वहाँ पे रख लोगे तो यहाँ से ऐड करना है और वो उस फोल्डर में आ जाएगा और उस फोल्डर से उसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर लें। तो ये हो गया हमारा दूसरा काम कि आपने 5 बुक्स 5 आर्टिकल्स डाउनलोड करके उनको मेंडेले में पेस्ट किया और यहाँ पे पहली चीज़ कंफर्म करनी है क्या उनके ईयर 2010 के बाद है। अब मेरी 9 चीज़ें रह गई हैं, 10वीं चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, वो मैं कर नहीं रहा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था। सो होप सो आपको इतना वर्क समझ आ गया होगा कि इस वीडियो का मकसद ये था कि आप लोग 5 आर्टिकल्स एंड 5 बुक्स अपने टॉपिक के रिलेटेड डाउनलोड कर उनको स्टोर कर लें। नेक्स्ट का वर्क जो होगा वो हम कल बताएंगे आपको कि कैसे आपने उनको करना है। 2 मेन डिफिकल्ट वर्क जो होंगे वो आपने पिछली इन 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लोगे। तीसरा आप जस्ट कॉपी पेस्ट है और उसके बाद उसमें से प्लेगरिज्म रिमूव करने वाला है। तो ये 2 काम, जो एक इंस्टॉलेशन ऑफ मेंडेले, क्रिएटिंग अकाउंट ऑफ मेंडेले और एक्सटेंशन वाला, और उसके बाद 5 आर्टिकल्स एंड 5 बुक्स को डाउनलोड करना और वेरीफाई कर लेना कि उनका ईयर कौन सा है, ऑनवर्ड 2010 है। ये करने के बाद आपकी बुक्स भी स्टोर हो जाएंगी, आपके आर्टिकल्स भी स्टोर हो जाएंगे। अब इनको कैसे करना है, इनमें से क्या उठाना है, कैसे कॉपी करना है, कैसे प्लेगरिज्म रिमूव करनी है, ये हम सारा डिटेल वाइज करेंगे कल। अब आपने इस चीज़ को संभाल के रखना है और इस चीज़ को करना है। आज तक के लिए इतना ही। कल की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनको कैसे आपने गूगल में रखना है, MS वर्ड में करना है, साइटेशन ऐड करनी है और क्या कुछ करना है। सो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वेलकम टू ज़िबा ग्रुप जी। एजुकेशन 630 की असाइनमेंट नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 के साथ हाजिर हैं जी। पहले 2 पार्ट हम प्रीवियस 2 डेज में कंप्लीट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने क्या किया जी, एक रिव्यू लेते हैं। पहले पार्ट में हमने सबसे पहले मेंडेला सॉफ्टवेयर के लिए अकाउंट जनरेट किया था, मेंडेला सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और उसकी एक्सटेंशन को MS वर्ड में लॉन्च किया। देन हमने अदर डे, सेकंड डे हमने काम क्या किया जी, हमने रेफरेंस बुक्स के अकॉर्डिंग 5 बुक्स उठाई और 5 आर्टिकल्स उठाए, उनको एक फ़ोल्डर में रखा और मेंडेले में लॉन्च किया और उसमें से हमने वेरिफिकेशन की क्या आया जो आर्टिकल्स और टॉपिक्स बुक्स हमने उठाई हैं क्या वो 2010 के ऑनवर्ड है या बिलो है। अगर ऑनवर्ड है तो बेटर है, आप उनको रहने दीजिए, अगर 2010 से बिलो हैं तो आप उनको उड़ा दीजिए। तो इसमें 2 चीज़ें तो होगी। तीसरी चीज़ एक मैं कल आपको बताना भूल गया मैं मेंडेले में आप लोगों को चेक कराता हूँ कि देखें कोई भी बुक है ना तो उसका टाइटल, ईयर, पब्लिश ये तो है, लेकिन ऑथर का नाम भी होना मस्ट है। तो अब मेरी जो मैंने कल 5-6 बुक्स उठाई थी 10 आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली, उसमें देखें एक बुक ऐसी है जिसका ऑथर शो नहीं हो रहा। तो अगर कोई ऐसा सीन भी बनता है कि आपके पास उस बुक का, उस आर्टिकल का ऑथर शो नहीं हो रहा, तो आप उसको भी अपने फोल्डर से रिमूव कर दीजिए और उसकी जगह कोई और ऐड कीजिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास ऑथर भी मस्ट है, टाइटल भी मस्ट है, ईयर भी मस्ट है और पब्लिश भी मस्ट है। सो आप लोगों को मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आपका ऑथर अगर कोई भी बुक में मिस आ रहा है तो आप उसको नहीं ले सकते, वो आपका रॉन्ग होगा, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अब हम चलते हैं जी असाइनमेंट नंबर 3 की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो लिटरेचर के हमने ना 40 पेजेस लिखने हैं। अब हमारे पास 5 बुक्स हैं और 5 आर्टिकल्स हैं। इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये 10 बनते हैं, तो अगर 10 × 4 करें तो वो 40 आ जाते हैं, यानी कि हर हम रेफरेंस बुक और आर्टिकल में से
चार चार पेज लिख सकते हैं। अब मैं सारों को तो लिख के बताऊंगा, आपको कुछ नहीं ना थोड़ा सा रैंडमली बताऊंगा। अब मैं मेंडेले को ऊपर जाता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी मेरे पास आर्टिकल है, तरतीब देना मस्ट नहीं है, लेकिन आपको मैं गाइड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप पहले 5 आर्टिकल की चीज़ें लिख लें और उसके बाद 5 बुक्स के लिख लें, तो यही बेटर रहेगा। तो हम यहाँ से कोई भी रैंडमली सबसे पहले तरतीब के साथ चलते हैं, तो इसको उठा लें। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अब आपके पास एक बुक आर्टिकल जो भी है वो सारी की सारी ओपन हो गई है। अब इसमें से आपने वो चीज़ उठानी है जो आपको अपने टॉपिक के सूटेबल लगती है, इसमें से वो डाटा उठाना है। तो मैं इसके इंट्रोडक्शन में से ही इसका कुछ डाटा उठा लेता हूँ। अगर कोई हेडिंग उठाना चाहते हैं तो वो भी बेटर है, आप उठा सकते हैं। इसकी कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप हेडिंग नहीं उठा सकते। तो अब मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ जी, Ctrl+C करके कॉपी। ये बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे टॉपिक के बिल्कुल रिलेटेड चीज़ है ये। और कुछ थोड़ा सा डाटा और उठा लेते हैं, मेंडेले के अंदर ही चलते हैं। तो हम यहाँ से कुछ और पिक्चर्स भी अगर आप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्शन कि आप कोई चीज़ नहीं ले सकते, क्योंकि अब हर एक का टॉपिक डिफरेंट है, तो उसने अपने टॉपिक के रिलेटेड ही इसमें से डाटा उठाने। तो मैं इसमें से सारा नहीं उठाता, यही उठा लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब पेस्ट करने के साथ देखें ये थोड़ा सा रैंडम सा हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा पहले सही करूँगा। जो इसकी अलाइनमेंट है वो आपने सही करनी है। तो ये मैंने इसकी अलाइनमेंट अब ठीक कर, तो इवन मैं अपना डाटा यहाँ तक ही रखता हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। और इसको मैं इधर से कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके होम पे जाकर इसको जस्टिफाई कर देता हूँ, और इसका न्यू टाइम रोमन ठीक है जो भी है। अब जी फॉर एग्जांपल मैंने 4 पेजेस इसके बना लिए हैं, जो पहला रेफरेंस है। अब यहाँ पे मैंने इसकी साइटेशन ऐड करनी है। साइटेशन को कैसे ऐड करते हैं, जहां पे आपका रेफरेंस कंप्लीट हो रहा है आपने उसके लास्ट पे जाके जाना है, अपने रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट साइटेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, इंसर्ट साइटेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं आपके से कि सर्च बाय ऑथर टाइटल ईयर इन माय लाइब्रेरी, तो आपने जानना जी ये ओपन गो टू मेंडेले नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने देखना है कि ये जो आप उठा रहे हो डाटा, ये जिस बुक से उठा रहे हो उसका टाइटल क्या है। तो मेरा टाइटल है जी ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग। तो मैं क्या करता हूँ, मेंडेले वर्ड में जाता हूँ, दोबारा उसी तरह इंसर्ट साइटेशन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लाइडेंट बी, तो ये ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग, इसके ऊपर क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ। तो ओके मैंने जब किया तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो साइटेशन है वो ऐड हो गई है। समझ आ गई कि जब मैंने यहाँ पे किया तो ये मेरी साइटेशन ऐड हो। फॉर एग्जांपल मैंने 4 पेजेस लिख लिए। अब मैं कोई और बुक के 4 पेजेस लिखता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसमें से मैं कुछ डाटा उठा लेता हूँ, ये वाला। इसको भी मैंने Ctrl+C करके अपने वर्ड में पेस्ट कर लिया। ये फॉर एग्जांपल मैंने 4 पेजेस और लिखे। अलाइनमेंट आपने कर लेनी है, मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी यार। आपने अलाइनमेंट वगैरह जो है ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं ऑलरेडी। तो ये इसके भी सेकंड रेफरेंस के भी मैंने 4 पेजेस लिख लिए हैं। अब इसकी जब मैंने साइटेशन देनी है तो मैं पहले इसका मेंडेले में चेक कर लेता हूँ कि टाइटल क्या है इस बुक का, ICT इन 21st सेंचुरी, ये आपको शो हो रहा होगा इधर। तो अब मैं यहाँ पे मेंडेले में जाता हूँ, इंसर्ट साइटेशन ICT, ये ICT इन 21st सेंचुरी, इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको ओके कर लेता हूँ। और आप देखें कि इसका भी जो साइटेशन है वो यहाँ पे ऐड हो गई है। अब जब साइटेशंस आपकी ऐड हो जाएंगी तो अब आपने क्या करना है, अब मीन के आपने 10 की 10 साइटेशन जो आपकी है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, आपने अपने 39 पेजेस लिखनी है। एंड पे आपने एक हेडिंग देनी है रेफरेंस के नाम से। जब आप उस रेफरेंस के नाम से एक हेडिंग दोगे तो अब आपने जितनी भी साइटेशंस ऐड की हैं उन सारे के सारे के क्या आपने लिखने हैं, रेफरेंस लिखने हैं।
अब रेफरेंस हम कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ से अपने रेफरेंस में क्लिक करना है। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि साइटेशंस हम अबव जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें ऐड कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक आपको नजर आ रहा होगा इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप, अब मैंने आपके सामने दो सिर्फ रेफरेंस ऐड किए हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि उन दोनों की उसने डिटेल ऐड कर दी है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। अब आपके दो रेफरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गए। अब मैं एक और ऐड करके दिखाता हूँ आपको। अभी मैं रेफरेंस को इधर से रिमूव कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये 448 पेज मैंने लिख लिए। मेंडेले में जाते हैं जी, मेंडेले में माई लाइब्रेरी, और यहाँ से रोल ऑफ आईसीटी से भी कुछ उठा लेते हैं। ये इवन दोनों सेम ही बुक्स थी, तो ये डिफरेंट स्टेजेस मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यही उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो मैंने इसको उठा के इधर पेस्ट कर दिया। अलाइनमेंट वगैरह आपने कर लेनी है। अब फॉर एग्जांपल इसके भी मैंने 4 पेजेस लिख लिए। सबसे पहले तो मैं इधर साइटेशन ऐड करूंगा, तो रोल ऑफ आईसीटी आई थिंक सो इसका, तो रोल ऑफ आईसीटी ट्रेन, तो इसको मैं इधर ओके करूँ। तो सबसे पहले आप देखें कि इसकी साइटेशन ऐड होगी। अब रेफरेंस में जब हमने जाने तो रेफरेंस में इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, तो अब आपके सामने देखें 3 ऐड हो गए, 1 2 और 3। तो ये मेथड है जी कि आपके जो साइटेशंस हैं उनके जो आपके पास होते हैं रेफरेंस, वो कैसे ऐड होते हैं। तो ये इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, मेथड है। अब मुझे उम्मीद है कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स साइटेशन ऐड करना सीख गए होंगे, उनके रेफरेंस ऐड करना सीख गए होंगे, लेकिन यहाँ पे काम अब कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। रेफरेंस साइटेशन का बताना था वो तो मैं बता दिया। अब लिटरेचर रिव्यू आपने 40 पेजेस तो लिखने हैं। अब 40 पेजेस का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बस लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, कुछ खूबसूरती बनानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पहले बुक का कुछ चीज़ उठाई, उसकी मैंने हेडिंग्स बनानी है रनिंग फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, बुक से भी उठा सकते हैं। आईसीटी यूज इन डेली लाइफ, तो ये मैंने एक हेडिंग बना दी है, ठीक है। अब रनिंग फॉर्म में जब हेडिंग बनानी है, ये इवन मैं यहाँ पे नहीं, ऊपर नहीं ऐड करता, ही मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। ये आपकी अपने टॉपिक के रिलेटेड हेडिंग बनेगी। यहाँ पे अब मैं ऐड करता हूँ स्ट्रेटजीज ऑफ आईसीटी। तो ये रनिंग फॉर्म में क्या होता है कि रनिंग फॉर्म जब आपने बनानी है तो रनिंग फॉर्म का मतलब क्या होता है। रनिंग फॉर्म का मतलब ये है कि हमने डाटा 10 चीज़ों से उठाना है, 5 आर्टिकल्स 5 बुक्स। अब आहिस्ता आपने 1 2 पैराग्राफ लिखे, हेडिंग्स बनाई, इस तरह करके वो चलता जाएगा, पेजेस स्किप नहीं कर रहे, ये बात माइंड में रखनी है। ये ना हो कि आप एक बुक का डाटा उठा के रखो, उधर लिखो और पेज छोड़ दो, नीचे आ जाओ दूसरे पेज तीसरे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इतना पैराग्राफ आपने एक बुक या आर्टिकल से उठाया है और उधर आप साइटेशन ऐड कर देते हो। दूसरा आपने पैराग्राफ किसी दूसरी बुक या रेफरेंस से उठाया है, उसकी साइटेशन आप सेपरेट लिया। साइटेशन जितनी मर्जी आप ऐड करो, इट्स डजंट मैटर, वो आप पे डिपेंड, उसका मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे कि आपने बार बार साइटेशन ऐड क्यों की। लेकिन एक बात और याद रखनी है, कोई साइटेशन बार बार नहीं रिपीट करनी। यानी कि इस तरह कर सकते हो आप कि इधर पहली साइटेशन ऐड की है, इधर कोई दूसरी साइटेशन ऐड कर देते हो, पैराग्राफ दोनों के मिक्सअप कर देते हो। लेकिन ये नहीं है कि इधर भी पहले की साइटेशन इधर भी पहले की साइटेशन, ऐसा करोगे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उन्होंने सारा सिस्टम में चेक करना है, मार्क्स उन्होंने फ्री में नहीं दे देने, ये प्रॉपर आपने वर्क करना है। ये सारा कुछ आपने करना है जी। इसको आप हेडिंग, अब बात ये है कि जब हमारा टॉपिक अप्रूव्ड हुआ तो वो हमारा लेट से चैप्टर हम बोल देते हैं 1 है, चैप्टर नंबर 1।
तो चैप्टर 1, जब आपने चैप्टर नंबर 1 इसको लिख लिया है तो अब इसको आपने बोलना है जी कि ये हमारे पास कोई 1 पॉइंट है और इसको हम टैब कर देते हैं। ठीक है जी। अब टैब करने के बाद इस सारे को हम सर्च कर लेते हैं, सॉरी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको हेडिंग पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप कोई भी हेडिंग क्लिक कर दें। यहाँ पे मैं दोबारा कर देता हूँ इसको, हेडिंग 1 किया क्योंकि वो रिमूव हो गया। सो लेट मी वेट, हेडिंग 2 कर लेते हैं इवन। सो अब यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं जी 1 पॉइंट और टैब, और इसको भी हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, हेडिंग 2 नेम देते हैं इसको, और ये हमारा अब होगा 1.1 और टैब कर देते हैं। और इसको हम बोल देते हैं जी, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं हेडिंग 2 के साथ, कलर वगैरह आप बाद में चेंज कर लीजिएगा। इसको हम 1.2 बोल देते हैं, टैब किया, और इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हेडिंग 2, कलर वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये 1.3 कर दिया, और सिमिलरली इसको हम 1.4, इवन पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ हेडिंग के साथ, ये मैंने हेडिंग 2 सिलेक्ट की है, और ये 1.4 और ये आ गया। तो ये 4 आप लोग देख सकते हैं। सिमिलरली मैंने पहले चैप्टर के 4 पॉइंट्स उठा लिए। अब इसको मैं चैप्टर नंबर 2 बोल देता हूँ, चैप्टर नंबर 2। तो अब इसको जब मैंने बनाना है तो इसको पहले मैं बोल्ड कर लेता हूँ। इसको मैंने हेडिंग बना लिया, और हेडिंग बनाने के बाद मैं इसको लिख देता हूँ जी कि ये 2.0 है या 2 पॉइंट है, ये बोल देता हूँ जी 2 पॉइंट। इवन पहले इसको हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसको जनरेट करते हैं। ये हेडिंग होगी और ये हमारा हो गया 2.1। इसी तरह एक और हेडिंग हमने बनाई थी, वो हम बोल देते हैं जी, पहले हेडिंग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके इसको 2.2 और इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, इसकी हेडिंग चेंज करते हैं जी 2.3। और ये अब आपने अगर इनको बोल्ड वगैरह करना है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बोल्ड करते हो। कलर चेंज करना भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह करके कलर चेंज हो जाता है। अब ये सारा कुछ आपने बना लिया। अब आपने टॉप पे बनाना है एक टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। ये 1 पॉइंट टेबल ऑफ कंटेंट ऐसे बनता है जी कि आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी रेफरेंस के ऊपर। यहां पे आपको एक नजर आ रहा होगा टेबल ऑफ कंटेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने यहां से ऑटोमेटिक टेबल 1 के ऊपर क्लिक कर देने, और ये देखें आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। पेज के नंबर हम नहीं दिए तो यहाँ से आप इंसर्ट में जाकर पेजेस के नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये बॉटम वाला भी है, टॉप वाला भी है, मेरा तो ख्याल है आप लोगों को याद ही होगा करना। तो ये हमने यहाँ पे इनको अरेंज कर दिया, तो ये आपकी नंबरिंग भी आ गई। इस तरह करके आपके टेबल ऑफ कंटेंट भी बन जाएंगे। तो ये एक प्रॉपर मेथड है जी। ऊपर आप फर्स्ट जो पेज होगा उस पर आप अपनी मैम का नाम लिखिएगा, जो सुपरवाइज़र है, अपने आईडी, स्टूडेंट आईडी नेम वगैरह लिखिएगा। एक पूरा फॉर्मेट बना लीजिएगा। फॉर्मेट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बनाते हैं फॉर्मेट, जो कैसे बनता है। तो यहाँ पे आपने लिखना है जी, सबसे पहले ये मैं इसको नो कलर कर देता हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इसको मैं यहाँ से नो कलर कर देता हूँ। ये जैसा आप खूबसूरत बना सकते हैं, जितनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लोगो भी लगा सकते हैं। अब मैं लोगो इंटरनेट से उठा लेता हूँ कोई डायरेक्ट, वो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे उठा सकते हैं।
VU लोगो, तो VU का लोगो भी अभी आ जाता है, वो भी हम उठा के लगा लेते हैं इधर। इतने में हम बाकी काम करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे मेरी आईडी आ जाएगी, जो भी आईडी है आपकी, और यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे। नेम आपका जो भी होगा वो आपने मेंशन कर देना है, और एंड पे आप अपने सुपरवाइज़र का नाम। ये मैं थोड़ा रैंडम सा लिख रहा हूँ, आपने थोड़ा बड़ा करके लिखना है और सही कंटेंट्स लिखने हैं। तो ये आप यहाँ पे लोगो देखते हैं इंटरनेट से निकला है या नहीं निकला है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। हुआ नहीं है पेस्ट, क्या वजह? तो हम यहाँ से दोबारा देख लेते हैं, इसको स्क्रॉल करके ले आते हैं, नहीं आता तो मर्ज़ी है इसकी, ये नहीं आ रहा, इसका दिल नहीं है यहाँ पे एडिट होने का। तो हम यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो रहा, तो आप इंसर्ट करके इसको ले आइएगा। डाउनलोड करनी है पिक्चर और उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, तो ये आपका पहला पेज भी बन जाएगा। तो ये प्रॉपर मेथड है जी अपनी असाइनमेंट बनाने का। मैंने बहुत रेयर चीज़ें आपको बताई हैं, आप में से मेजोरिटी आप इन चीज़ों को जानते होंगे। अब प्लेगरिज्म रिमूव करने की बात जब आती है तो उसकी सॉफ्टवेयर जो है वो मैं एक दो वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी तक मेरा जो मेन मकसद है वीडियोस में आप लोगों को गाइड करने का, कि आप 10 जो रेफरेंस है उनमें से डाटा इकट्ठा कीजिएगा। डाटा इकट्ठा करने के बाद आपने उसकी फॉर्मेट स्ट्रक्चर जो है वो अपने सुपरवाइज़र से पहले पूछ लीजिएगा, क्या आपने ये हेडिंग्स वगैरह भी देनी है या नहीं देनी। अगर वो बोलते हैं कि नहीं देनी तो आप इनको छोड़ दीजिएगा। आप ये जो चीज़ें हैं जस्ट इन पे फोकस करो। 10 चीज़ें आपने बनानी है और 40 पेजेस आपने लिखने हैं, तो इन चीज़ों को कैसे आपने मैनेज करना है अब ये आप पे है। आप हर एक का डिफरेंट टॉपिक है, मेरा डिफरेंट टॉपिक है, तो जिस तरह आप अपने कॉमन सेंस को अपनी टेक्निक्स के साथ यूज़ करके डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो। सो आज मेरी असाइनमेंट नंबर 3 की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने जो जो पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको जज कर पाओगे। दो मेन चीज़ें साइटेशन और रेफरेंस, ये चीज़ ही थी मेन इस असाइनमेंट में। बाकी आपने इंटरनेट से उठाना है और उसके सिनोनिम्स वगैरह चेंज करने हैं। साइटेशन मस्ट है, और एंड पर आपने सारों के रेफरेंस बिब्लियोग्राफी के ज़रिए आप उसको लॉन्च कर देंगे। सो ये है जी असाइनमेंट नंबर 3। कोई इतना बड़ा काम, मुश्किल काम नहीं है, बस आपने डाटा इकट्ठा करना है, जो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन उसको अलाइन करना है, बिल्कुल अच्छा लिखना है। ये नहीं है कि उसका हर एक का जो लाइनें हैं वो रैंडम सा खिचड़ी सी मची हो, आपने उसको खूबसूरत बनाना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर असाइनमेंट नंबर 3। अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे पूछिएगा रेफरेंस साइटेशन के हवाले से। बाकी डाटा आप लोगों ने खुद इकट्ठा करना है। मैं किसी को ये फेवर नहीं दूंगा कि मैं उसको डाटा खुद उठा के दूँ इंटरनेट से। रेफरेंस बुक्स उठाएं, आर्टिकल्स उठाएं और उसमें से डाटा लिखें। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे तीनों पार्ट देखिएगा। पहले 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, लॉन्च करनी है एक्सटेंशन, उसके बगैर ये काम नहीं होगा। और अगर आप गप्पे छोड़ेंगे कि गलत रेफरेंस साइटेशन लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।